कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी दावत में बैठा है और कोई उसे एक बिल्कुल साधारण सा फूल पकड़ा देता है जिसमें कोई महक नहीं है। हाँ, एक बेजान सा फूल। बिल्कुल। और वो इंसान बस इतना कहता है कि मुझे इसमें से चमेली की खुशबू चाहिए, और अचानक बिना किसी रसायन या परफ्यूम के वो फूल चमेली की तरह महकने लगता है। अरे वाह, ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी दावत में खाने के लिए जो पूरी परोसी गई है, उसे तोड़ने पर उसके अंदर से एक ताज़ा बेमौसम का संतरा निकल आता है। एक पूरी के अंदर से संतरा, ये तो मतलब सच में हैरान करने वाला है। एकदम। अब कोई भी सामान्य इंसान इसे देखकर क्या सोचेगा? मतलब क्या ये कोई बहुत ही सफाई से किया गया जादू का करतब है, या क्या ये हिप्नोटिज्म या सम्मोहन का कोई खेल है? या फिर कुछ और ही है। हाँ, या फिर क्या ये कोई ऐसा उन्नत विज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया ने अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया है? आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम जिस स्रोत सामग्री को खंगालने वाले हैं वो कुछ ऐसे ही सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे हम किसी फैंटेसी नॉवल से उठा रहे हैं। आज हम परमहंस योगानंद की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के 1946 के मूल संस्करण पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली किताब रही है। एकदम सही कहा आपने। ये किताब दुनिया भर के विचारकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रही है। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन चमत्कारों की दिलचस्प कहानियों को सुनाना नहीं है। तो फिर आज हम क्या खोजने वाले हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि इन घटनाओं के पीछे का तंत्र, या कहें कि मैकेनिज्म, असल में क्या है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि भौतिक विज्ञान और रहस्यमयी आध्यात्मिकता के बीच की जो लकीर है वो वास्तव में कितनी धुंधली है। मैं समझ रही हूँ। और सबसे अहम बात, आज के इस दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, एक जिज्ञासु दिमाग इन प्राचीन धारणाओं से क्या ठोस सबक ले सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा से ही जादू, रहस्य या किसी भी ऐसी चीज की तरफ बहुत तेजी से खिंचता है जिसे वह तुरंत समझ नहीं पाता है। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। बिल्कुल। लेकिन इस किताब के शुरुआती अध्यायों की सबसे खास बात यह है कि इसमें चमत्कारों को किसी अंधविश्वास के चश्मे से नहीं देखा गया है। लेखक इन्हें एक बहुत ही सटीक विज्ञान की तरह पेश करते हैं। एकदम एक विज्ञान की तरह। जैसे कि वो परफ्यूम सेंट या गंध बाबा वाला किस्सा जिसका जिक्र मैंने अभी शुरुआत में किया। ये व्यक्ति सिर्फ हवा से गुलाब या चमेली की खुशबू ही पैदा नहीं कर रहा था, मतलब अपनी मर्जी से भौतिक चीजों को आकार भी दे रहा था। हाँ, संतरे प्रकट करना कोई छोटी बात नहीं है ना? लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा संदेह पैदा होता है। अगर आज के आधुनिक चश्मे से देखा जाए तो क्या ये महज एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का भ्रम नहीं था? भ्रम मतलब किस तरह का भ्रम? जैसे आज वर्चुअल रियलिटी या वीआर तकनीक में होता है, जहां इंसान को लगता है कि वो किसी और दुनिया में है, जबकि असल में वो सिर्फ एक कमरे में खड़ा होता है। ओह अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। हाँ, या फिर क्या ये सम्मोहन का कोई ऐसा तरीका था जहां गंध बाबा ने अपने आसपास बैठे सभी लोगों के दिमाग को ही हैक कर लिया था और उन्हें यकीन दिला दिया था कि वे संतरे खा रहे हैं, जबकि असल में वहां कुछ था ही नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री इस सम्मोहन वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करती है। सच में खारिज करती है? हाँ बिल्कुल। लेखक खुद गंध बाबा के इस चमत्कार को लेकर शुरू में बहुत सतर्क थे। किताब में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गंध बाबा जो कर रहे थे वो सम्मोहन बिल्कुल नहीं था। तो फिर वो क्या था? देखिए, सम्मोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी दूसरे इंसान के दिमाग पर कब्जा करती है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे बहुत ही हानिकारक माना गया है। हानिकारक क्यों? क्योंकि ये लंबे समय में दिमाग की कोशिकाओं और इंसान की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाता है। गंध बाबा लोगों के दिमाग के साथ नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो रियलिटी यानी वास्तविकता के मूल ढांचे के साथ काम कर रहे थे। वास्तविकता के मूल ढांचे के साथ? ये थोड़ा जटिल लग रहा है। मैं समझाता हूँ। वो लाइफ ट्रांस, या जिसे हम आसान भाषा में प्राण शक्ति कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ा रुकिए, इस लाइफ ट्रांस वाले हिस्से को थोड़ा और साफ करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में हवा में मौजूद अणुओं या मॉलिक्यूल्स को अपने दिमाग से दोबारा व्यवस्थित कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, वही कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सुनने में विज्ञान से ज्यादा किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है। मतलब कोई अपने दिमाग से अणुओं को कैसे बदल सकता है? ये साइंस फिक्शन लग सकता है,
लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगर हम क्वांटम स्तर पर देखें तो हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो एक ठोस मेज हो, हवा हो या कोई खुशबू हो, हाँ, सब कुछ सिर्फ इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कंपन या वाइब्रेशन का ही परिणाम है। हमारी पांचों इंद्रियां सिर्फ अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डीकोड करती हैं। अच्छा, तो मतलब सब कुछ सिर्फ ऊर्जा का खेल है। बिल्कुल। गंध बाबा ने 12 साल के कठोर अभ्यास से अपने मन की एकाग्रता को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वो अपनी इच्छा शक्ति को एक लेजर बीम की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। एक लेजर बीम की तरह? हाँ, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर उस कंपन संरचना को ही बदल देते थे। आसान शब्दों में कहूं तो वो ब्रह्मांड के एडमिन पासवर्ड का इस्तेमाल करके हवा के इलेक्ट्रॉनों को संतरे या चमेली की खुशबू वाले इलेक्ट्रॉनों में बदल रहे थे। बाप रे, ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है, एडमिन पासवर्ड। लेकिन अगर किसी इंसान के पास इतनी अचूक और असीम शक्ति आ जाए कि वो हवा से खाना पैदा कर सके, तो एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। ऐसे योगी इस शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की भुखमरी क्यों नहीं मिटा देते? मतलब वे सिर्फ दावतों में संतरे क्यों प्रकट कर रहे हैं? बहुत ही सटीक सवाल है, और मजे की बात यह है कि किताब खुद इस बात को संबोधित करती है। अच्छा, किताब में इसका जवाब है? बिल्कुल। लेखक स्पष्ट करते हैं कि उच्च कोटि के योगी इन चमत्कारों को कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक मील का पत्थर नहीं मानते। उनके लिए ये सिद्धियां केवल रास्ते में मिलने वाले खिलौनों की तरह हैं। खिलौने? मतलब ये शक्तियां उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? एकदम सही। गंध बाबा जैसे योगी अक्सर इन शक्तियों का प्रदर्शन करके अपने आध्यात्मिक विकास को वहीं रोक लेते हैं। असली चमत्कार हवा से संतरा बनाना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की अज्ञानता को नष्ट करना और अपनी चेतना का विस्तार करना है। मैं समझ रही हूँ। ब्रह्मांड के नियमों से छेड़छाड़ करके भीड़ को खुश करना एक सच्चे योगी का लक्ष्य कभी नहीं होता। ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है कि हम जिन्हें भौतिक दुनिया के कठोर नियम मानते हैं, वे शायद उतने भी कठोर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जब हम इस कंपन और चेतना की बात कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर हमें उस अध्याय की तरफ ले जाता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। आप जेसी बोस वाले अध्याय की बात कर रही है ना? हाँ, एकदम सही। भारत के महान वैज्ञानिक जेसी बोस का काम, अगर गंध बाबा का अणुओं को बदलना जादू जैसा लगता है क्योंकि उसे किसी लैब में मापा नहीं गया, तो जेसी बोस ने ठीक यही काम एक कठोर पश्चिमी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के भीतर करके दिखा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना? उन्होंने आध्यात्मिकता के इस अमूर्त विचार को लिया और उसे एक मशीन के तारों और ग्राफ्स में बदल दिया। बिल्कुल। जेसी बोस का काम विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच का सबसे बेहतरीन पुल है। उन्होंने ये साबित करने की ठानी कि चेतना सिर्फ इंसानों या जानवरों तक सीमित नहीं है। तो उन्होंने इसे कैसे साबित किया? इसके लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की एक बेहद संवेदनशील मशीन का आविष्कार किया। ये मशीन पौधों की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को 1 करोड़ गुना तक बढ़ाकर एक स्क्रीन पर दिखा सकती थी। 1 करोड़ गुना? ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। पश्चिमी दुनिया के वैज्ञानिक उस समय मानते थे कि पौधों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, वे बस एक जैविक मशीन की तरह बढ़ते हैं। लेकिन बोस ने अपनी मशीन से जो दिखाया, उसने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी को सदमे में डाल दिया। उस प्रयोग का वर्णन पढ़ते हुए सच में ऐसा लगता है जैसे हमारी जीवित होने की परिभाषा ही पूरी तरह से पलट गई हो। जब बोस ने एक पौधे को मशीन से जोड़ा और फिर उस पर क्लोरोफॉर्म या जहर डाला, तो वो कोई खामोश प्रक्रिया नहीं थी, है ना? एकदम सही। जब पौधे को जहर दिया गया तो क्रेस्कोग्राफ के ग्राफ पर एक भयानक हलचल दर्ज हुई। भयानक हलचल? हाँ, वो ग्राफ बिल्कुल वैसे ही फड़फड़ा रहा था जैसे किसी तड़पते हुए इंसान की हार्ट बीट या ईसीजी मशीन का मॉनिटर फड़फड़ाता है। पौधे ने दर्द महसूस किया, उसने बाकायदा संघर्ष किया, और अंततः जब वो मर गया तो वो ग्राफ एक सीधी सपाट रेखा में बदल गई। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पौधे भी दर्द से तड़पते हैं। और बात सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं रही। बोस ने यही प्रयोग टिन के टुकड़े और अन्य धातुओं पर भी किया। धातुओं पर? लेकिन धातुएं तो पूरी तरह से निर्जीव होती हैं ना? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। उन्होंने दिखाया कि धातुएं भी लगातार काम करने के बाद थकान महसूस करती हैं और आराम मिलने पर बाकायदा रिकवर होती हैं, और जहर या रसायनों के प्रभाव में वह सिकुड़ भी जाती हैं। ये तथ्य तो एक पूरी तरह से नए नजरिए को जन्म देता है। हम हमेशा से मानकर चलते हैं कि एक पत्थर या लोहे का टुकड़ा मृत है और हम इंसान जीवित है क्योंकि हमारे पास दिमाग है। हाँ, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
ये कुछ ऐसा सोचने जैसा है कि अगर कोई रेडियो बंद पड़ा है तो उसके अंदर कोई आवाज ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? जबकि असलियत ये है कि ब्रॉडकास्ट तो हर जगह हो रहा है, बस रेडियो का रिसीवर उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं रहा है। जेसी बोस के प्रयोग ये साबित करते हैं कि जड़ और चेतन के बीच का अंतर सिर्फ हमारी सीमित इंद्रियों का धोखा है। एकदम सही। चेतना हर जगह है, बस उसकी अभिव्यक्ति का स्तर अलग-अलग है। और यही कारण है कि जेसी बोस ने अपने संस्थान के उद्घाटन पर कहा था कि वो सिर्फ एक प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि एक मंदिर है। उनके काम ने यह सिद्ध कर दिया कि चेतना को दिमाग पैदा नहीं करता, बल्कि दिमाग सिर्फ उस ब्रह्मांडीय चेतना को ग्रहण करने वाला एक रिसीवर है। मतलब हम सिर्फ एक रिसीवर हैं। हाँ, एक पौधे का रिसीवर थोड़ा कमजोर है, एक धातु का उससे भी कमजोर, और एक इंसान का बहुत उन्नत, लेकिन पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है वो एक ही है। अब अगर हम इस बात को मान लें कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा या चेतना दौड़ रही है, तो एक इंसान के रूप में हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? मतलब अगर ये सब कुछ एक ही नेटवर्क है तो इसमें लॉगिन कैसे किया जाए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से लेखक मुकुंद की अपनी व्यक्तिगत खोज शुरू होती है। मुकुंद, जो बाद में परमहंस योगानंद बने, बचपन से ही उनके अंदर ईश्वर को जानने की एक भयानक बेचैनी थी। हाँ, वो हमेशा से बहुत जिज्ञासु थे। और किसी भी आम इंसान की तरह उनका पहला विचार यही था कि अगर आध्यात्मिकता चाहिए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और सीधे हिमालय की बर्फ से ढकी गुफाओं में भाग जाओ। उन्हें लगता था कि असली ज्ञान वहीं मिलेगा। जैसे वो कोई ऐसी जगह हो जहां ईश्वर साक्षात बैठे हों। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़ देना है। बिल्कुल। मुकुंद ने भी कई बार घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार ऐसे साधु संत मिले जिन्होंने उनकी इस भूगोल बदलने वाली सोच को चुनौती दी। भूगोल बदलने वाली सोच, ये शब्द बहुत सटीक है। यहाँ स्लीपलेस सेंट के नाम से मशहूर राम गोपाल का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। राम गोपाल ने 45 साल तक हिमालय की एकांत गुफाओं में बिना सोए ध्यान किया था। 45 साल बिना सोए? हाँ, लेकिन जब मुकुंद उनसे मिले और ईश्वर के बारे में पूछा तो उस महान संत का जवाब बहुत ही विनम्र था। उन्होंने कहा कि परमात्मा को पूरी तरह जानना इतना आसान नहीं है और कोई भी पहाड़ या गुफा अपने आप में किसी को ज्ञान नहीं दे सकती। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी जा सकती है। हिमालय भाग जाने की ये जिद बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी इंसान के घर का वाईफाई बहुत धीमा चल रहा हो। हाँ, आजकल वाईफाई की समस्या तो आम है ना? और वो इंसान अपने राउटर की तकनीकी सेटिंग ठीक करने के बजाय उसे उठाकर घर के सबसे ऊंचे कमरे में रख दे या राउटर को सफेद रंग से पेंट कर दे। बहुत ही शानदार तुलना है ये। इससे बाहरी दिखावा तो बदल जाएगा, लेकिन अंदर का रिसीवर जब तक अपग्रेड नहीं होगा तब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। असली काम तो इंसान के भीतर होता है। एकदम सही बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर इंसान को पहाड़ों में नहीं जाना है, दुनियादारी में ही रहना है, तो वो अपने भीतर के इस भरोसे को या अपनी इस आध्यात्मिक शक्ति को परखेगा कैसे? सिर्फ घर बैठ के किताबें पढ़ने से तो कुछ साबित नहीं होगा। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो मुकुंद को इसी बात को परखने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब और कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसे हम बिना पैसों के वृंदावन जाने की परीक्षा कह सकते हैं। बिना पैसों के वृंदावन, ये कैसे संभव है? ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक जीता जागता उदाहरण है। मुकुंद के बड़े भाई अनंत एक बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक इंसान थे। उनका आध्यात्मिकता पे ज्यादा भरोसा नहीं था। अच्छा, तो उन्होंने कोई चुनौती दी मुकुंद को? हाँ, उन्होंने मुकुंद को चुनौती दी कि अगर तुम्हारा ईश्वर पर इतना ही अटूट विश्वास है तो तुम अपने एक दोस्त के साथ बिना एक भी पैसा लिए वृंदावन जाकर दिखाओ। बिना एक भी पैसे के? हाँ, और शर्त ये थी कि रास्ते में किसी से भीख नहीं मांगनी है, किसी को अपनी परेशानी नहीं बतानी है, और अगर भूखे रहना पड़ा या आधी रात से पहले वापस नहीं लौटे तो मुकुंद को ये मानना पड़ेगा कि दुनिया सिर्फ पैसों और व्यावहारिक नियमों से चलती है, किसी अदृश्य शक्ति से नहीं। बाप रे, ये कोई छोटी मोटी शर्त नहीं थी। ये एक तरह से उनके पूरे अस्तित्व और विश्वास पर एक सीधा प्रहार था। मुकुंद और उनके दोस्त जितेंद्र को आगरा से एक ट्रेन में बिठा दिया गया। उनकी जेबें पूरी तरह से खाली थीं। हाँ, एकदम खाली। जितेंद्र तो रास्ते भर घबराहट में रोता रहा कि अब वे किसी अजनबी शहर में भूख से मर जाएंगे। एक सामान्य इंसान के नजरिए से देखें तो बिना पैसे के किसी दूसरे शहर में जाना और ये उम्मीद करना कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये तो शुद्ध पागलपन लगता है। लेकिन यहाँ डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी नियम काम करना शुरू करता है। डिमांड और सप्लाई, अर्थशास्त्र वाला नियम? नहीं,
ब्रह्मांड का नियम। ये नियम तब सक्रिय होता है जब इंसान अपना व्यक्तिगत अहंकार या ईगो पूरी तरह से छोड़ देता है। जब तक इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक वो एक छोटी सी बूंद की तरह होता है जो समुद्र से मदद मांग रही है। बहुत गहरी बात है। लेकिन जब वो खुद को पूरी तरह ब्रह्मांडीय शक्ति पर छोड़ देता है, तो वो बूंद खुद समुद्र बन जाती है। ट्रेन में ही बिना एक शब्द कहे कुछ अजनबियों ने उनकी मदद की। वे उन्हें वृंदावन में प्रताप चैटर्जी नाम के एक व्यक्ति के पास ले गए। प्रताप चैटर्जी का वो किस्सा तो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। प्रताप ने मुकुंद और उनके दोस्त को बताया कि उसे ध्यान करते वक्त भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे। हाँ, और कहा था कि एक पेड़ के नीचे 2 युवा भूखे बैठे, उनकी मदद करो। बिल्कुल। प्रताप ने न सिर्फ उन्हें पूरा वृंदावन घुमाया, बल्कि वापस आगरा लौटने के लिए ट्रेन की टिकट भी दिए। और भोजन वाली बात तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। हाँ, वो दावत तो वाकई अद्भुत थी। उन्हें गौरी माँ के आश्रम में ले जाया गया, जहां उनके लिए 30 अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों वाला एक राजसी भोजन परोसा गया था। ये भोजन वास्तव में किन्हीं राजकुमारों के लिए बनवाया गया था जो अंतिम समय पर नहीं आ पाए थे। ये पूरी घटना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जीवंत और प्रतिक्रिया देने वाला सिस्टम है। प्रतिक्रिया देने वाला सिस्टम, ये बात एकदम सही है। जब किसी इंसान की आंतरिक चेतना ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक लय में आ जाती है, तो उसे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मांड खुद उसके लिए रास्तों का निर्माण करता है। मतलब रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। एकदम। मुकुंदे साबित कर दिया कि ईश्वर कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो सिर्फ हिमालय की चोटियों पर मिलती है। ईश्वर हर उस जगह मौजूद है जहां एक सच्चा साधक पूरी ईमानदारी और बिना किसी अहंकार के उसे पुकारता है। और यही वो अटूट विश्वास था जिसने मुकुंद को उनके असली गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के दरवाजे तक पहुंचाया। और यहाँ से इस विस्तृत चर्चा का सबसे गहरा और चरम बिंदु शुरू होता है, जिसे ब्रह्मांडीय चेतना या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा गया है। बिल्कुल। अब अगर कोई गुरु शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में एक बहुत ही शांत, मीठा बोलने वाले, दाढ़ी वाले संत की छवि उभरती है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन श्री युक्तेश्वर बिल्कुल अलग मिट्टी के बने थे। हाँ, वे पारंपरिक गुरुओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो बाहर से एक बेहद सख्त पश्चिमी एग्जीक्यूटिव की तरह व्यवहार करते थे। उनका आश्रम किसी आरामगाह की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर ट्रेनिंग कैंप की तरह चलता था। श्री युक्तेश्वर का तरीका इंसान के अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का था। उनकी आलोचना किसी सर्जन के चाकू की तरह होती थी। वो चुभती जरूर थी, लेकिन उसका मकसद आध्यात्मिक बीमारी को काटकर बाहर निकालना होता था। कड़वी दवा की तरह। एकदम सही। वो अंधविश्वास और केवल किताबी ज्ञान का दिखावा करने वालों के सख्त खिलाफ थे। एक बार एक बहुत ही घमंडी विद्वान उनके पास आया जो लगातार शास्त्रों के श्लोक रटकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। तो श्री युक्तेश्वर ने क्या किया? उन्होंने उसे बीच में रोककर बहुत ही कठोरता से कहा कि शब्दकोश को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। उन्होंने कहा, शब्द केवल छिलके हैं, असली बात उस ज्ञान को अपने अनुभव में उतारना है। बिना अनुभव के हजारों किताबें पढ़ना भी इंसान को सिर्फ एक पढ़ा लिखा मूर्ख ही बनाता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ज्ञान को अनुभव में उतारने की ये जो प्रक्रिया है, ये सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही मुश्किल है। आश्रम में मच्छरों वाला वो किस्सा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, मच्छरों वाला किस्सा बहुत मजेदार है। मुकुंद आश्रम में मच्छरों के काटने से बहुत परेशान थे। किसी भी सामान्य इंसान की तरह वो चाहते थे कि मच्छरदानी लगा लें ताकि बाहरी परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहरी चीजों को बदलने के बजाय अपनी आंतरिक चेतना को बदलो। ये बात आज के युग के लिए बहुत प्रासंगिक है। जब हम ध्यान करने या कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तो हमारा स्मार्टफोन लगातार नोटिफिकेशन से बजता रहता है। हम फोन को तो म्यूट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के शोर को कैसे म्यूट करेंगे? मुकुंद के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। जब मुकुंद ने एक मच्छर को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो श्री युक्तेश्वर ने तुरंत उन्हें रोका और पतंजलि के अहिंसा सिद्धांत का असली मतलब समझाया। और वो असली मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि ये दुनिया इसी तरह से डिजाइन की गई है कि कभी-कभी हमें हानिकारक जीवों को मारना पड़ता है, लेकिन उस शारीरिक कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मानसिक स्थिति है। अच्छा, मानसिक स्थिति ज्यादा जरूरी है। हाँ, मच्छर को मारते समय मन में क्रोध, नफरत या बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। शारीरिक हिंसा से ज्यादा नुकसानदायक मानसिक हिंसा है। अगर मन शांत है तो कोई भी बाहरी शोर या मच्छर आपके ध्यान को नहीं तोड़ सकता। थी एक दिन मुकुंद
आश्रम की बैल्कनी में झाड़ू लगा रहे थे। उनका मन बहुत अशांत था। वो मनी मन शिकायत कर रहे थे ना? हाँ, वो शिकायत कर रहे थे कि गुरुजी उन्हें ध्यान करने का समय नहीं देते और सिर्फ आश्रम के साफ सफाई जैसे साधारण कामों में उलझा कर रखते हैं। तभी श्री युक्तेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने मुकुंद की आंखों में देखा और उनके सीने पर बहुत ही हल्के से वार किया। वो महज कोई साधारण शारीरिक स्पर्श नहीं था। वो एक ऐसा पल था जिसके लिए मुकुंद का शरीर और दिमाग कई सालों से तैयार किया जा रहा था। तो उस स्पर्श से क्या हुआ? जब एक गुरु देखता है कि शिष्य का अहंकार मिट चुका है और उसका दिमाग एक विशाल ऊर्जा को सहने के लिए तैयार है, तो वो अपनी शक्ति से शिष्य की चेतना को उसके सीमित भौतिक शरीर से निकालकर पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है। स्रोत सामग्री में उस पल का जो वर्णन किया गया है वो इतना सजीव है कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हल्के से स्पर्श के साथ ही मुकुंद का शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। उनकी सांसें रुक गईं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार सच में जीवित हुए हैं। अद्भुत अनुभव रहा होगा। बहुत ही अद्भुत। उनकी सामान्य दृष्टि बदल गई और उन्हें 360 डिग्री दिखाई देने लगा। उनके सामने की दीवारें पारदर्शी हो गईं, उनके पीछे की सड़क, वहां से गुजरती हुई गाय, पेड़ पौधे, सब कुछ उन्हें एक साथ दिखने लगा। सब कुछ एक साथ? हाँ, उनके शरीर की सीमाएं टूट गईं और उनकी चेतना दूर दूर के महाद्वीपों, तारों और आकाशगंगाओं तक फैल गई। सब कुछ प्रकाश के एक अनंत समुद्र में बदल गया था। प्रकाश का एक अनंत समुद्र? और सबसे अद्भुत बात, उन्होंने ओम की वो ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनी जो पूरे ब्रह्मांड को एक मोटर की तरह चला रही है। ये वो अवस्था थी जहां मैं और ब्रह्मांड के बीच का हर फर्क, हर दीवार हमेशा के लिए गिर गई थी। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान इस स्तर की समाधि का अनुभव कर लेता है, जब वो तारों और आकाशगंगाओं को अपनी ही चेतना का हिस्सा महसूस कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतनी विशाल आध्यात्मिक उपलब्धि के तुरंत बाद श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद से क्या करने को कहा होगा? क्या उन्होंने उसे किसी ऊंचे मंच पर बिठाकर उसकी पूजा शुरू कर दी, या उसे संन्यास लेकर जंगल जाने का आदेश दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी किताब का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। उस ब्रह्मांडीय अनुभव से बाहर आते ही श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद से बहुत ही सहजता से कहा, चलो अब अपना झाड़ू उठाओ और बालकनी का फर्श साफ करो। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल सबक है। इसे हम संतुलन का विज्ञान कह सकते हैं। संतुलन का विज्ञान? हाँ, श्री युक्तेश्वर ये सिखा रहे थे कि इंसान की आत्मा भले ही ब्रह्मांड की गहराइयों को छू ले, प्रकाश के समुद्र में तैर ले, लेकिन जब तक वो इस भौतिक शरीर में है, उसे अपने दैनिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी करनी ही पड़ेंगी। मतलब आध्यात्मिक होने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। बिल्कुल। सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना या अपने रोजमर्रा के कामों को छोटा समझना नहीं है। एक सच्ची योगी को एक ही समय में अनंत ब्रह्मांड के विस्तार और सामने पड़े फर्श के धूल दोनों के प्रति समान रूप से जागरूक और जिम्मेदार होना पड़ता है। आसमान में उड़ना आसान है, लेकिन अपने पैर जमीन पर टिकाए रखना सबसे बड़ी साधना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटें तो हमने कुछ बहुत ही बुनियादी धारणाओं को टूटते हुए देखा है। हमने देखा कि कैसे गंध बाबा ने ये साबित किया कि मन की इच्छा शक्ति भौतिक अणुओं की संरचना को बदल सकती है। एकदम सही। बल्कि वे एक ही सत्य को खोजने के दो अलग-अलग उपकरण हैं। जो चेतना हमारे भीतर है, वही एक पौधे और एक धातु के टुकड़े में भी धड़क रही है। हाँ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात, हमने श्री युक्तेश्वर और मुकुंद की यात्रा से ये सीखा कि सच्ची दिव्यता किसी दूर हिमालय की बर्फीली गुफा में नहीं मिलती, बल्कि वो तो अपने अहंकार को छोड़ने और अपनी रोजमर्रा की साधारण जिम्मेदारियों को एक असाधारण चेतना के साथ पूरा करने में छिपी है। आज के हमारे इस तकनीकी और सूचनाओं से भरे युग में, जहां हर इंसान सिर्फ अपने फोन और कंप्यूटर में डेटा जमा कर रहा है, ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज हम जानकारी इकट्ठा करने को ही ज्ञान मान बैठे हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि श्री युक्तेश्वर ने कहा था, बिना अनुभव के ये सारी जानकारी सिर्फ छिलके हैं। ज्ञान का मूल्य इस बात में नहीं है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं या कितने ऑडियो सुने हैं, बल्कि इस बात में है कि आपने उस ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। सही कहा।
अगर ढेर सारी जानकारी के बाद भी इंसान का अहंकार कम नहीं हो रहा है, वो दूसरों से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा है, तो वो सारी पढ़ाई व्यर्थ है। एकदम सटीक बात कही आपने। ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं है जब तक वो आपके जीने का तरीका न बदल दे। और आज के इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। हाँ, बताइए, वो सवाल क्या है? जरा इस बात पे गौर किया जाए, अगर 20वीं सदी का एक वैज्ञानिक मशीन के तारों और ग्राफ्स के जरिए ये साबित कर सकता है कि पौधों में भावनाएं होती हैं और वे दर्द महसूस करते हैं, हाँ, जेसी बोस के प्रयोगों की तरह। आल या नेटवर्क के रूप में देख सकता है, जहां ब्रह्मांड के एक कोने की घटना दूसरे कोने से जुड़ी है, हाँ, वो ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। तो क्या ये पूरी तरह से संभव नहीं है कि आज का हमारा ये इंटरनेट, ये वर्ल्ड वाइड वेब, जिस पर आधुनिक मानव इतना गर्व करता है, वो वास्तव में हमारे अपनी इंसानी दिमाग के उस प्राकृतिक टेलीपैथिक क्षमता के एक बहुत ही कच्ची और तकनीकी नकल मात्र है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? एक ऐसी असीम क्षमता जिसे इंसान समय के साथ भूल चुका है और जिसके सर्वर में लॉगिन करना हमें अब दोबारा सीखना है। शायद विज्ञान और आध्यात्मिकता कभी कोई दो अलग अलग चीजें थी ही नहीं। वे एक ही विशाल साफ समुद्र है, बस हम उन्हें आज तक अलग अलग चश्मों से देखने की गलती करते आए हैं।